तो आइए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी की जो आपको केमिस्ट्री में जानना अति महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है। जब तक आप इसको जानेंगे तब तक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं, पहले हम बेस लेकर चलते हैं। बेसिक है, आपको जानना है। ये आपका जो लेसन हम पढ़ा रहे थे उसमें से नहीं है, बेस है, लेकिन आपको जानना अनिवार्य है। तो आइए पहले हम बताते हैं आपको परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में नहीं बताएंगे, केवल परमाणु का हम फिगर समझाएंगे। तो परमाणु देखिए, हम फिगर बना रहे हैं परमाणु का। तो परमाणु जो होता है, परमाणु में जो सबसे बीच वाला भाग होता है, ये सबसे बीच वाला भाग या सबसे कठोर वाला भाग जो होता है, इसको हम कहते हैं नाभिक। इसको क्या बोलते हैं? नाभिक कहते हैं। ठीक है। और इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं। इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन सभी क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहते हैं। ये क्या हो गए? हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। तो आप जाने यहाँ पर कि परमाणु सबसे मध्य का भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। या परमाणु का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो नाभिक होता है। नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी होती हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कभी पूछता प्रश्न आपसे कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या है? प्रोटॉन है। और ये क्या है? न्यूट्रॉन। ये जो है न्यूट्रॉन है। तो जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछ सकता है कि परमाणु के मूल कण कौन से होते हैं। तो मूल कण कौन कौन है? हम कणों की बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। तो किसी भी नाभिक के मूल कण न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। तभी हम जाने कि नाभिक में कौन कौन सा होता है, कौन कौन से कण होते हैं। अभी इसके बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर और चर्चा करेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि खोजकर्ता कौन है, ट्रिक के माध्यम से। तो आइए खोजकर्ता देखते हैं। इन चारों खोजकर्ता एक साथ आप लोग याद रखेंगे और देखते हैं कौन कौन खोज किया है। तो यहाँ पर हम ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ये हमारा ट्रिक, यहां से ईटा पर नाचय, ईटा पर नाचय नार। ईटा पर नाचय नार। यहाँ ई से क्या मतलब है? ई से हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। और इससे खोजकर्ता कौन है? टा से क्या हो गया? थॉमसन। या फिर इन्हीं को कहीं कहीं पे लिखा होता है, इनका मूल नाम जो था थॉमसन है, लेकिन किसी किसी किताब में आपको थॉमसन मिल जाएगा। क्या हो गया? थॉमसन। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये खोजकर्ता कौन है? थॉमसन। आप जब भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक खोजकर्ता थॉमसन लिखेंगे। प का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन। ये प से क्या हो गया? प्रोटॉन। प से हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है? तो र से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन हो गए? रदरफोर्ड। न से क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। न से न्यूट्रॉन। न से क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन है? चय से क्या हो जाएगा? चैडविक। क्या हो जाएगा? चैडविक। तो न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन हो गए? चैडविक हो गए। इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। इनका नाम होता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब यहां देखिए, ना से क्या हो जाएगा? यहां पर ना से क्या हो जाएगा? नाभिक। नाभिक। नाभिक खोजकर्ता कौन है? तो यहां से हो जाएगा रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख लिए, ट्रिक के माध्यम से हम पता लगा लेंगे, ट्रिक के माध्यम से जान जाएंगे हम कि किसके खोजकर्ता कौन है। तो हमको इस सब की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें से आपको यही जानना है कि नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और एक पॉइंट और जानना है कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके खोजकर्ता कौन है, तो ईटा मतलब ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन है, टा से टॉमसन या थॉमसन। प से हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है, र से रदरफोर्ड। न से हो गया न्यूट्रॉन, और यहाँ पे इसके खोजकर्ता कौन है, तो चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। नाभिक, ना से हो जाएगा नाभिक, नाभिक की खोज किसने किया है, रदरफोर्ड। तो आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है, थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने, और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट, इसको हम मिटाने जा रहे हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ई से हम दिखा देते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो बताएंगे ऋण आवेशित कण है, ठीक है। कैसा कण है, ऋण आवेशित कण है। यहाँ इसका मतलब क्या है, निगेटिव लिखा है हमने। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, तो ऋण आवेशित। और प्रोटॉन कैसा कण है, धन आवेशित कण है, कैसा है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन हो गया ऋण आवेशित कण, प्रोटॉन हो गया धनावेशित कण, और न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, तो उदासीन कण होता है। उदासीन कण का मतलब होता है न ऋण आवेशित होता है, न धन आवेशित, बल्कि क्या होता है, उदासीन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है। प्रोटॉन की बात करें यहाँ पर, तो प्रोटॉन पे वही आवेश धन में होता है। किसमें होता है, धन में। तो इसमें क्या होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है, 19 कूलाम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ऋण आवेश होता है, इतना कूलाम, इतना क्या है, माइनस है ना, तो माइनस ऋण है। तो यहाँ पर इसलिए कैसा कण हो गया, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण हो गया। प्रोटॉन पे देखिए यहाँ पे प्लस आवेश है ना, प्लस में है, यहाँ पर +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। तो ये कैसा हो गया, धन आवेशित कण हो गया प्रोटॉन। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कैसा होता है, शून्य आवेश होता है। कैसा होता है, शून्य आवेश होता है। तो शून्य होने के कारण क्या हो गया, उदासीन, यानी इस पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे हो गया आवेश कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो उदासीन है, यानी कि 0 शून्य आवेश होता है, इसलिए कैसा है, उदासीन। तो आप जान चुके कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन जो है धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन उदासीन कण है। अब देखिए यहाँ पे यही पूछता है आपसे कि प्रोटॉन जान गए कि प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, तो आप यहाँ पे तो शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, तो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि नाभिक पे कैसा आवेश होगा, नाभिक पे कैसा आवेश होगा, तो अब देखिए नाभिक में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश है, शून्य आवेश है, तो शून्य कोई मतलब ही नहीं होता है। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश है, धन आवेश, तो प्रोटॉन पर धन आवेश है, इसलिए इस पूरे पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश। तो नाभिक भी कैसा है, धन आवेशित कण हो, धन आवेशित भाग हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग जाने यहाँ पर कि नाभिक में कौन कौन से भाग होते हैं, नाभिक में कौन कौन से भाग होते हैं, परमाणु कौन कौन से मूल कण होते हैं, और इनके खोजकर्ता कौन है इन भागों के। और साथ में जाने हम लोग कि किस पे कितना आवेश होता है, कौन ऋण आवेशित होता है, कौन धन आवेशित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा दें।
ठीक है, तो यहाँ पर आप जान चुके कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, नाभिक धन आवेशित है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी और नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो इस तरह से ईटा पर नाचय नार, ट्रिक याद रखिएगा, ईटा पर नाचय नार। न्यूट्रॉन उदासीन कण है, इस पे 0 आवेश होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, इस पे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है, यहाँ पर 1.6 है। इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव कण होता है, ऋणावेशित